फटाफट से ना नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। जनन पढ़ना है। जनन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत सारा सा सेगमेंट है। जनन दो तरह के होते हैं, अपने समान संस्कृति पे रखना जनन कहलाता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन से क्या समझते हैं, अलैंगिक जनन से क्या समझते हैं। लैंगिक जनन जो हम इंसानों में था, अलैंगिक जनन जो पौधों में, जीवों में, नहीं जीवों में तो पता नहीं, लेकिन अलैंगिक मतलब उनमें मानव, महिला और पुरुषों के जनन अंग नहीं मिलते शायद, पढ़ते हैं। देखिए अलैंगिक और लैंगिक, देखो लैंगिक जनन जो होता है वो जब संतति की उत्पत्ति नर और मादा युग्मकों के संयोग के बिना होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। हम में जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। चूंकि अलैंगिक जनन में एकल जनन से संतान की उत्पत्ति होती है, इसलिए संतान अलैंगिक जनन के समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। आनुवंशिक रूप से अपने जनन के समान होती है और अलैंगिक जनन मुख्यतः एक कोशिकीय जीव तथा निम्न स्तरीय पादप जंतुओं में पाया जाता है। तो पता चल गया ना, अलैंगिक जनन हम जो करते हैं अलैंगिक जनन है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है ना। अब अलैंगिक जनन की प्रविधियाँ ध्यान रखेंगे, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ठीक है। तो पी के ध्यान रखेंगे, वो एम बी रखे तब ना, डाटा रखे तब तो मैं पी के मूवी देख पाऊँगा। आप कहो ना उसको कि मेरे लिए थोड़ा डाटा पैक बचा दे आज। वो एम बी पी के, विखंडन, मुकुलन, बीज निर्माण, पुनर्जनन का खंडन, कायिक रोधन, मुकुलन, प्रकायिक जनन, खंडन, पुनर्जन्म, विखंडन, बीज से बीज निर्माण। लैंगिक जनन यहाँ से लगाकर यहाँ तक लैंगिक जनन के बारे में जीवन है, तो पुष्पों में पढ़ेंगे ना। लैंगिक जनन के लिए एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीवों अथवा जनन अंगों की आवश्यकता होती है। हम ये समझ लेते हैं कि शायद ये हमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब संतति की उत्पत्ति नर अथवा मादा युग्मकों के संयोग के बिना होती है, ये हमारे वाला नहीं है, संयोग नहीं होता है यहाँ। एकल जनन से जीव की उत्पत्ति हो सकती है, एकल जनन से संतान की उत्पत्ति हो सकती है। इस वजह से जनन कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन द्वारा होता है और इसका संबंध समसूत्री विभाजन से। फिर यहाँ क्या है, ये हम में, जंतुओं में है ना, ऐसे जीव जिनमें नर और मादा जनन अलग अलग होते हैं, अलग अलग जीव होते हैं, इन्हें लिंगी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, उन्हें द्विलिंगी या उन्हें हर्मोफ्रोडाइट। देखो डाइट किसको कहते हैं बता, जिसमें दोनों ही लिंग खुद में ही, मादा भी खुद ही और होमो मतलब दो होता है, और नर भी खुद ही। जैसे पिताक्रमी केंचुआ तारा मछली है ना, कछुआ मछली और कीड़ा, क्रमियन कीड़ा, ये सब पानी में रहने वाले, तो इसे करिए ध्यान रखोगे। फिर यहाँ देखेंगे अपन पुष्पों में कैसे होता है लैंगिक जनन। ये अभी ना हमने अभी क्या करा, अभी क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन लेने से यहाँ लैंगिक जनन का इंट्रोडक्शन लिया, सिर्फ पॉइंट देखिए ये प्रकार का जनन इसमें होता है, मतलब इन प्रकार का जनन इसमें होता है। अब हम लैंगिक जनन पढ़ा, तो लैंगिक जनन में हम ठीक यही बातें देखेंगे कि ये किस किस में होता है। लैंगिक जनन पुष्पों में होता है और भी होता होगा, लेकिन अभी हमको सिर्फ पुष्प ही पता है। अब पढ़ेंगे कैसे होता है। परागण है, निषेचन है, तो उनके सर देखो परागण में दो पॉइंट ध्यान रखें, 100% परागण। निषेचन में कुछ भी ध्यान नहीं रखना है खास। और
पुष्प पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, तो ये क्रिया विधि 3 पैरामीटर। पादपों में पुष्प पादपों में पुष्प के के भाग मुख्य रूप से प्रजनन भाग लेते हैं। पुंकेसर यह नर का हिस्सा होता है। पुंकेसर का व्रत तंतु कहलाता है। व्रंत जो है पुंकेसर का फूलाशीष परागकोश कहलाता है। पुंकेसर का परागकोश ही परागकणों को उत्पन्न करता है। अंडक इसी के जरिए पौधे का मादा जनन। वृत्तिकाग्र अंडक का शेष भाग वृत्तिकाग्र करता है। यह पुंकेसर की परागकोश परागकणों को उत्पन्न करता है। अंडाशय अंडाशय के अंडक के आधार पर फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है और अंडाशय की बीजा अंडों पौधे के बाद। तो एक पुंकेसर है, एक स्त्री केसर है, वृत्तिकाग्र है। ये 3 पॉइंट है और यहाँ 2 पॉइंट है। पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का अंडक के वृत्तिकाग्र को स्थानांतरण परागकण कहलाता है। परागकण कीटों, मधुमक्खी, तितलियों, चिड़ियों, पवनों इनसे भी हो सकता है, मतलब इनसे भी हो सकता है। परागकण 2 तरीके के होते हैं, स्व और पर। स्व परागकण जब पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र को स्थानांतरित होते हैं। परागकोश से परागकण उसी पुष्प यानी उसी पुष्प के बीच उसी पुष्प में मिलते हैं, ये स्व परागकण। स्थानांतरित होते हैं तो वो होता है। और पर परागकण जब वो पौधे पर पुष्प के परागकोश जब एक पौधे पर पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे समान पौधे पर पुष्प के वृत्तिकाग्र को स्थानांतरित होते हैं तो वह पर परागकण कहलाता है। यानी एक पौधे पर जो फूल लगा है उसके भी दूसरे पौधे के फूल में चले जाना है, ये पर परागकण। फिर निषेचन जब परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो परागकण से पराग नली निकलती है। यह नली वृत्तियों से होती है अंडाशय की बीजांड तक पहुंचकर उसे प्रवेश करती है। अब पराग नली का अभाव होता है, नलियों को मुक्त कर देती है। तो यहाँ ना मतलब बहुत बारीक बारीक सी बातें इसके 3 बताए, इसलिए से पुंकेसर, वृत्तिकाग्र, यहाँ परागकण, स्वपरागकण और यहाँ निषेचन के बारे में बताया। इन्होंने जो बातें बताई ना वो मतलब थोड़ी भारी भारी भरकम बातें, हर एक लाइन मतलब अपने आप में बहुत सारे शब्द लिए हुए, कुछ बहुत समझाने की कोशिश कर रही हैं। हमको सिर्फ सरल सरल से इससे को कंप्लीट करना है। हालांकि हम इसी कंडीशन में छोड़ के आए थे लिंगी को, तो पहले इसको क्लियर करें, है ना, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो विखंडन क्या होता है, इन सब में आपको ना एक एक 2 पॉइंट ध्यान रखने, बस ज़रा सा मीनिंग ध्यान रखते हैं। ये कहीं में होता है, देखो यहाँ ये एक पी में होता है, ये एच वाई में होता है, ये आर में होता है, ये ई में होता है, ये एस, ये तो नोट है। ये बी में होता है। ये ट्रिक याद कर लो, मतलब ये ट्रिक याद कर लें ताकि हमको जो याद करने में आसानी रहे। आप हर पस भी हार पर भी आप हार पर भी खुश होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हार सीखने का एक स्टेप है। नहीं, आप हार पर भी खुश हो जाती हैं, महिला से करेक्ट करते हैं ना कि आप हार पर भी मुस्कुरा देती हैं और बगैर हार आने पर भी मुस्कुरा देती हैं। क्या है इस मुस्कुराहट का राज? तो आप हार पर भी, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। आप हो जाएगा हाँ के साथ आए हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। आप हैं, फिर आप हार पर भी, अब नाम याद करेंगे। ए से अमीबा, पोटेशियम नहीं पेरामीशियम, अमीबा, पेरामीशियम और प्लाज्मोडियम। और ह से हाइड्रा यीस्ट, र से राइबोसोम, राइजोपस, पी से प्लेनिया, राइजो राई है, फिर प्लान बनाना मान लो, फिर एस से है, एस से स्पाइसी है ना, राई से स्पाइसी खाना बनेगा, स्पाइस। फिर बी है बायो करके मुझे बायोफाइलम, ये हमने याद कर लिया। अब तो सिर्फ हल्का हल्का सा इतना सा बस जानना है, कुछ समझना है, कुछ अगर कुछ मतलब कुछ दिया होगा तो। विखंडन है अनेक एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के दौरान 2 समान अर्धों में केवल
विभक्त होकर नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। ये विखंडन कहलाता है। विखंडन की प्रक्रिया में एक कोशिका जीव विखंडित होकर एक कोशिका जीव विखंडित दो हो जाता है, दो या अधिक जीव को उत्पन्न करता है। विखंडन दो प्रकार के हो सकते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक है। पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, एक कोई कोशिका है उसके दो या दो से अधिक टुकड़े हो जाते हैं, यही जननी है। मुकुलन, फूल में से कोई फूल निकल आना, ऐसा मुझे आइडिया थोड़ा सा। मुकुलन में जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल के रूप में उभरता है। जनक जीव के शरीर का छोटा सा, हाँ मतलब जो मेन फूल है ना उसका साइड में थोड़ा सा और हिस्सा निकलता है मुकुल के रूप में, जो बाद में अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है हाइड्रोइड। बस यही बात ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा नया हिस्सा निकलना फिर अलग हो जाना। बीच में बीजाणु निर्माण में जनक पौधा बीजाणु नामक सैकड़ों सूक्ष्म प्रजनक इकाइयों को उत्पन्न करता है। जब पौधे का बीजाणु आवरण फटता है, बीजाणु आवरण फटता है तो बीजाणु वायु फैलते हैं। जब ये वायु वाहित बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों जैसे आर्द्र गर्म परिस्थितियों में वे अंकुरित होते हैं और नए पौधे को उत्पन्न करते हैं, जैसे राइजोपस। यानी बीजाणु निर्माण यानी कोई एक ऐसा स्रोत है जहाँ बीज बनते हैं और वो बीज अपने आप कहीं नीचे नीचे गिर गए, परिस्थितियाँ मिली और अंकुरित हो गए, जैसे राइजोपस। पुनर्जन्म, वो जीव खत्म हो जाता है और उसके खत्म होने से दूसरा जीव बनता है। पूर्ण जीव को उसके शारीरिक भागों में पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण जीव को उसके शारीरिक भागों से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया पुनर्जन्म, जैसे प्लेनिरिया, मतलब उसकी शारीरिक भागों से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया। मतलब पूरा के पूरा कुल मिला के उसके सारे अंगों से एक नया जीव बनेगा, सारे अंग रिफॉर्म हो जाएंगे। पूर्ण जीव को उसकी शारीरिक भागों से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया, हल्का हल्का समझ पाए। फिर खंडन, प्रौढ़ होने पर सरल बहुकोशिका जीव के शरीर का दो भागों में अलग होना। प्रौढ़ होने पर सरल बहुकोशिका जीव के शरीर का दो भागों में अलग होना। प्रौढ़ होने पर सरल कोशिकीय जीव, ठीक है, और जिसमें से प्रत्येक बाद में विकसित होकर पूर्ण नया जीव बनता है। खंडन में खंडन एक ही है, पर यूं कि वृद्ध होता है तब होता है, शायद उसमें वृद्ध वगैरह नहीं होगा, है ना, जीव का टुकड़ा में बढ़ जाना। एक मिनट बच्चों। और नोट, विखंडन खंडन के बीच प्रमुख भिन्नता यह है कि विखंडन में कोशिका जीव टूटकर दो या अधिक संतति जीवों को बनाता है, जबकि खंडन में बहुकोशिकीय जीव खंडों में, अच्छा ऊपर वाले में एक कोशिकीय जीव और यहाँ बहुकोशिकीय जीव खंडों में अलग को दो या अधिक संतति बनाता है। ये अंतर इन्होंने साफ कर दिया, मतलब ये अंतर साफ कर दिया हमको, हम थोड़ा सा अलग जा रहे थे। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलिंगी विधि। कायिक प्रवर्धन में नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों से प्राप्त किए जाते हैं। बायोफाइल पौधे का या तो उसके तने के टुकड़े या उसकी पत्तियों का उपयोग करके कायिक प्रवर्धन, मतलब उसके किसी भी पौधे के एक आधे हिस्से से नया जीव बन सकता है, नया पौधा बन सकता है, ये कायिक प्रवर्धन। जैसे कलम से आप गुलाब उगा सकते हैं। तो यहाँ सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। अपना लैंगिक जनन पूरे तरीके से अलैंगिक जनन पूरी तरीके से कम्प्लीट हो गया। जो भी अपने ट्रिक बनाई वो पीके वाली, और आप हार पर भी ऐसे करके हमने दोनों चीज़ें बना ली। पीके की पत्नी वाले दोनों बातचीत करें। फिर यहाँ लैंगिक जनन में हमने कहा था 3 पैराग्राफ पढ़े, यहाँ 2 हिस्से हैं उसके, यहाँ 3 हिस्से हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है। अब इन हिस्सों को पढ़ेंगे अपन, और ये किस किस में होता है, बस मेनली ये 3 पैराग्राफ पढ़ लें फिर देखते हैं। तो इन तीनों पैराग्राफ में 3 हिस्से हैं। स्त्री के सर पुंकेसर है, स्त्री के सर प्रतिक्राम है। तो ये समझते थोड़ा सा क्या है। पौधे का नरजन, ये तो पता है। पुंकेसर का व्रत तंतु कला, इसको तंतु कहते हैं। पुंकेसर का खुला शीर्ष परागकोश कहलाता है, परागकोश किसको कहते हैं। और पुंकेसर का परागकोश ही परागकणों को उत्पन्न करता है। बस तंतु और परागकोश की परिभाषा होता है, मतलब 2 पॉइंट है। फिर अंडक का शीर्ष भाग, मृतिकाग्र किसको कहते हैं, ये पुंकेसर के परागकोश से परागकणों को ग्रहण करता है ना। उसके बाद अंडाशय, अंडक के आधार पर फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडक नहीं, सिर्फ पहले वाले में 2 पॉइंट है, एक तो वृत्ति और एक तो तंतु और एक परागकोश। तंतु कहते हैं, तंतु XYZ को कहते हैं, और परागकोश
भी एक सब्जेक्ट को बैठे। फिर ये तो बन जानते हैं। और यहाँ जब परागण की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है तो परागण से पराग नली निकलती है। ये नली मृतिका से होती हुई अंडाशय बीजाणु तो पहुँच कर उसमें प्रवेश करती है। अब पराग नली का आविर्भाव कर नई युग्मक को मुक्त करती है। तो यहाँ तो क्या बताएं कि तो परागकण से पराग नली नहीं निकलती। यह नली मृतिका से होती हुई अंडाशय बीजाणु तक पहुँच कर उसमें प्रवेश करती है। ओके, अब पराग नली का आविर्भाव कर नई युग्मक को मुक्त कर देता है। निषेचन मतलब कौन पहुंचाता है, कोई पराग नली का जिक्र है। तो इनमें पढ़ लिया क्या क्या पढ़ा हमने। यहाँ कुछ पॉइंट पढ़े कि ये तरीके के होते हैं ये अपने लैंगिक, सॉरी फर्स्ट बार यूज करना, इतने इतने तरीके के लैंगिक जनन होते हैं। यहाँ भी यहाँ 3 पैराग्राफ बताए हैं। लैंगिक जनन बहुत तरीके के होते हैं। विखंडन, बहु विखंडन, विखंडन, मुकुलन, बीज का निर्माण करना, काई प्रवर्धन करना, ट्रिक बना के हमने इनमें सब में अपनी अपनी प्रोसेस है, सबके उदाहरण है। उदाहरण को मैं याद कर रहा था कि आप हार पर भी खुश हैं ना, राइजोपस, बी से बायो पैदा करके, आपसे यीस्ट करके, हाइड्रा करके, है ना, आ से कुछ अमीबा, पैरामीशियम और एक और पी से कुछ था, ऐसा करके सब में हमने उदाहरण लिए। फिर आते सामने की तरफ हमने देखा अलैंगिक जनन। ये ना मतलब जो कृमि होती, मछलियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, इनमें होता है जो पानी में रहते हो। और हाँ, ये जो लैंगिक जनन है ना, मतलब इसमें क्या बता रखा है, तो इसमें कुल मिला के खाली आपको 3 पैराग्राफ पढ़ने, 1 2 3। पहले पैराग्राफ में आप पहले पैराग्राफ 3 हिस्से होते हैं, दूसरे 2 हिस्से होते हैं और लास्ट में कुछ भी नहीं। वो हिस्से के सर पुंगे सर वृत्तिकाग्र ये हिस्से। दूसरे पैराग्राफ के 100 पैराग्राफ पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ। पहले जो पुंगे सर उसके 2 पॉइंट आते हैं कि ये तंतु किसको कहते हैं, परागकोश किसको कहते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ा हमने। अब देखते हैं कि क्या रहा। ये हो गया अपना, ये सारी बातें हो गई। ये अपना अलैंगिक को लैंगिक ध्यान रखेंगे। कछुआ में, मछली में, इन मतलब जल में पाया जाने वाला होता है। बस यही था। अब दोबारा रिवाइज करेंगे। यहाँ और यहाँ अलैंगिक लैंगिक अलग अलग कायिक वर्धन, विखंडन, ऐसे करके हमने नाम पढ़े। ट्रिक बनाई हमने कि एमबीओ रखते हैं तो हम पीके देख पाते, मूवी देख पाते। अब वो ये क्या क्या है, मतलब इनमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, इसके लिए भी हमने ट्रिक बनाई कि आप हार पर भी कुछ ऐसे करें। यहाँ जाते हैं फिर तो यहाँ 3 पैराग्राफ पढ़ते हैं। पहले की 3 हिस्से हैं, फिर 2 हिस्से हैं, फिर एक भी नहीं है। ये सेकंड बात, ज़्यादा कुछ नहीं। थर्ड बार रिवाइज करें तो यहाँ लैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में 8 से 10 प्रकार बता रखे हैं। उनके नाम ट्रिक से याद करें, उनके उदाहरणों को ट्रिक से याद करा और परिभाषा और ये क्या है वो तो मतलब ये एक्चुअली में किस प्रकार का जनन है ये तो हम पढ़ के समझ गए। ये बात हम पढ़ के समझ गए। फिर यहाँ आते, यहाँ 3 पैराग्राफ है। पहले में पुष्प वगैरह के बारे में समझा रखा, परागण परागण मतलब पहले के 3 हिस्से हैं, दूसरे के 2 हिस्से हैं, लास्ट के कोई हिस्सा नहीं। इस तरीके से पूरी सब देखा, परागण परागण लास्ट में ऐसा करके पढ़ा। तो ये अपना पेज नंबर 65, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ पढ़े। यहाँ 1 2 3 यहाँ पीके वाले ट्रिक लिख लेंगे। फिर आप वाले ट्रिक भी यही है, ये दोनों ट्रिक्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ तो कुछ है नहीं, बस 3 पैराग्राफ है, 2 है, 1 2 3। इसमें 3 बातें मेंशन है, इसमें 2 बातें मेंशन है, इसमें कुछ खास है। ये हमें होने वाला है, ये मछुआ, मछली, तारा मछली, कछुआ, इनसे और फिर तारा में इनमें होने वाला है। तो बस ये आज का प्रोसेस है। कुछ क्वेश्चन आप तो मैं लगाया नहीं, लेकिन इल्म नहीं कैटेगरी में कुछ है तो नहीं। तो हाँ, समसूत्री, ठीक। तो ये था पूरा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।